एवरीवन, आज का हमारा लेसन पढ़ने वाले हैं दीवानों की हस्ती। किसने लिखी थी? जो भगवती। ये चरण वर्मा ने। प्रस्तुत जो पाठ की विधा है वो क्या है, यानी कि कौन सी विधा के अंदर ये पाठ जो है दीवानों की हस्ती वो लिखा गया है? तो ये कविता के अंदर लिखा गया है। इसके रचयिता कौन है? हम किसके दीवाने होते हैं? भगवती लक्ष्मी के जो है वो दीवाने होते हैं। तो भक्ति के लक्ष्मी के चरणों के क्या होते हैं? हम दीवाने होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना। दीवानों की मस्ती। कविता में कवि ने एक मस्त मौला एक और क्या किया है? एक बेफिक्रे से व्यक्ति का जो स्वभाव है वो दर्शाया गया है। दीवानों की मस्ती में बेफिक्रा और मस्त मौला व्यक्ति का जो है दृश्य स्वभाव का वो जो वर्णन है वो किया गया है। कवि क्या है? सांसारिक नहीं है, वे दीवानी है। वह संसार के जो सभी बंधनों से क्या है? मुक्त हैं। इस कविता में यह संदेश देते हैं कि हम अपनी सफलता और असफलता का जो श्रेय है वो स्वयं को ही देना चाहिए। यानी कि कविता का जो संदेश है वो यह है कि हमें जो अपनी सफलता और असफलता का जो श्रेय है वो किसको देना चाहिए? खुद को देना चाहिए। भगवती चरण जो वर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ? 30 अगस्त 1903 के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु वो 5 अक्टूबर 1981 को कब हुई? दिल्ली के अंदर हुई। शरीफपुर के अंदर भगवती चरण वर्मा का जन्म है वो 30 अगस्त 1903 के 30 आपको याद रखना है 5 1981 के अंदर दिल्ली में हुआ। इनकी मृत्यु। पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सभी, नचावत, राम गोस्वामी आदि जो चर्चित इनके उपन्यास हैं। पतन क्या है? भगवती चरण वर्मा का जो है वो क्या है? उपन्यास है। चित्रलेखा है, भूले बिसरे चित्र हैं, सभी, नचावत, राम गोपाल गोसाई है वो इनका क्या है? चर्चित उपन्यास है। दीवानों की हस्ती जो कविता में कवि है वो जीवन के हर परिस्थिति में मस्त रहने का संदेश देता है। इस पाठ में किसी भी सांसारिक बंधन में बंधना नहीं चाहते, वे अपनी राह का जो निर्माण है वो खुद करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम दीवानों की हस्ती आजकल हम यहाँ जो चले पंक्ति में किस रचनाकार की है? तो भगवती चरण वर्मा की है, ये हमने कर ली। इनकी जो कुछ इम्पोर्टेंट और भी जो रचनाएं हैं वो याद कर लेते हैं। मधुकण किसके हैं? भगवती के। प्रेम संगीत कौन गाता है? भगवती चरण वर्मा। मानव और रंगों से मोह है। दीवानों की मस्ती रंगों से मोह है। मानव और प्रेम संगीत मधुकण ये किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के हैं। उपन्यास, चित्रों के लेखे, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिस्तर चित्र, यानी कि चित्र लिख के बनाते हैं वो भी कैसे? टेढ़े मेढ़े बनाते हैं। सामर्थ्य और सीमा के अंदर वो क्या हो जाती हैं? भूले बिसरे चित्र हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। सभी, नचावत, राम को, सब नाम को नचाते हैं। और चाणक्य, और ये हैं क्या है? इनके उपन्यास हैं। दो बांके कहानी संग्रह है। मोर्चाबंदी क्या है? ये भी कहानी संग्रह। इंस्टॉलमेंट ये का कहानी संग्रह है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। मुल्तानों ने क्या बख्श दी? सल्तनत वो बख्श दी। ये भी किसका है? भगवती चरण वर्मा का। नाटक, वसीयत जो नाटक है वो भगवती चरण वर्मा का है। रुपया तुम्हें खा गया, तो ये भी किसका है? भगवती चरण वर्मा का। सबसे बड़ा आदमी, ये भी किसका है? भगवती चरण वर्मा का। रघुवीर सहाय की काव्य रचना। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था, ये किसकी हैं? रघुवीर सहाय की जो रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप है, किसके घर में जो सीढ़ियों पर धूप है? वो रघुवीर सहाय की। आत्महत्या के विरुद्ध किसने लिखा? रघुवीर सहाय ने लिखा। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये क्या है? रघुवीर सहाय ने। एक समय था, ये भी। अयज्ञ की को कविताएं हैं वो भगन दूत किसकी है? अयज्ञ की काव्य रचना है। चिंता है वो भी अयज्ञ की काव्य रचना है। इत्तैलम जो है वो अयज्ञ की। इंद्रधनुष अयज्ञ की। इंद्रधनुष रोंदे हुए अयज्ञ की। आंगन के पार दवार ये किसकी है? आंगन के पार दवार किसके है? अयज्ञ जी के हैं। आंगन के पार दवार। नेक्स्ट अब ये हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित? एकांकी है। तो एकांकी सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई ये एकांकी है। मैं और केवल मैं, दो कलाकार इनकी। अन्य एक और एकांकी हैं। दो कलाकार, एक मैं और मैं। नेक्स्ट है उपेंद्र अशक कृत महत्वपूर्ण एकांकी निम्नलिखित उपेंद्र की हैं। जोक, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़कियां, ये किसकी हैं? उपेंद्र नाथ की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की हैं जो रेशमी टाई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है रेशमी टाई एकांकी कहानी संग्रह है जो चतुर्थ सूत्रपात इनके द्वारा किया गया है। व्यक्तिगत प्रेम की कविता लिखने वाले जो कवि हैं वो कौन है? तो व्यक्तिगत प्रेम की जो
मानव इनकी है तो भगवती चरण वर्मा के द्वारा व्यक्तिगत प्रेम की कविताएं लिखी जाती हैं। दीवानों की हस्ती के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? मस्ती का आलम। क्या चलता है? मस्ती का आलम। दीवाने क्या उड़ाए चलते हैं? धूल उड़ाए चलते हैं। क्या चलते हैं? और धूल उड़ाए। उर का जो शब्द है वो शाब्दिक अर्थ क्या है? उर। उर का शाब्दिक अर्थ है हृदय। उर का शाब्दिक अर्थ क्या है? हृदय। तो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुख दुख में कौन सा समास है? सुख जिस समास में दोनों समास का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो समान होता है, जैसे माता का और पिता का, सुख का और दुख का दोनों समान है, तो इसके अंदर द्वंद्व समास आएगा हमेशा। नेक्स्ट है दीवानों को किस बात का पछतावा है? दीवानों को किस बात का पछतावा है? लोगों में मस्त न स्वच्छंद प्यार लुटाने का इनमें से कोई नहीं। तो लोगों को मस्त न बना पाने का दीवानों के अंदर पछतावा है इस बात का कि वो लोगों को अपनी तरह मस्त मौला बनाना चाहते हैं। मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच क्या बनकर आते हैं? सज्जन, उल्लास, विषाद और हर्ष। क्या बनकर आते हैं? उल्लास बनकर लोगों के जीवन के बीच है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुख दुख दोनों स्थितियों में हमें कैसे रहना चाहिए? एक समान रहना चाहिए, ना दुख में ज्यादा रोना चाहिए, ना सुख में ज्यादा खुश होना चाहिए, यानी कि एक समान स्थिति के अंदर रहना चाहिए। दीवानों की हस्ती कविता के बारे में असंगत कथन कौन सा है? अब जिसने यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी वो इनको नहीं छांट पाएगा, तो इसीलिए एनसीईआरटी है आपके लिए सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, एसएसटी है, साइंस है, मैथ है, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ना मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, वरना आप पीवाईक्यू उठा के देख लो एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं तो आप कभी भी अपनी कोई सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं लेके आ पाओगे, और एग्जाम में क्वेश्चन है वो काफ़ी डेप्थ में बनते हैं, तो सिर्फ पीवाईक्यू करके आप जो है अपना एग्जाम है उसको नहीं निकाल सकते। तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। चैनल की प्लेलिस्ट पर आपकी एसएसटी की भी 6 से 10 तक की एनसीईआरटी वहाँ पर हो रही है, हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है तो। नेक्स्ट है दीवानों की हस्ती कविता के बारे में असंगत कथन चुनिए। मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच में उल्लास बनकर आते हैं। सुख दुख में बहुब्रीहि समास है। कवि स्वयं के बंधन को तोड़ता चला, कवि भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटाता। तो ऑप्शन नंबर बी सुख दुख में बहुब्रीहि समास है, ये जो है वो कथन असत्य है इसके अंदर। दीवानों की हस्ती के बारे में असंगत कथन चुनिए। दीवाने सामाजिक जीवन व्यतीत करना चाहते, दीवाने का आना कष्टदायक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कष्टदायक होता है। तो दीवानों का हृदय संवेदनशील और भावुक होता है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दीवानों का हृदय जो संवेदनशील और भाव नहीं होता, वो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। दीवाने स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं और उनका आने से क्या होता है? उल्लास जो है वो होता है। नेक्स्ट अपना लेसन है चिट्ठियों की अनूठी कहानी। चिट्ठी कौन लिखते हैं? अरविंद कुमार सिंह लिखते हैं। चिट्ठी कौन लिखते हैं? अरविंद कुमार सिंह लिखते हैं, ये आपको याद रखनी है। ये पाठ क्या है? निबंध है, एक निबंध के अंदर उन्होंने जो है अरविंद कुमार सिंह ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताया, जो कि संवादों के माध्यम से विकास यात्रा का रोचक वर्णन करते हैं। जो अपने क्या है संवाद यानी कि बातचीत के माध्यम से किसका वर्णन करते हैं? विकास यात्रा का वर्णन करते हैं। मनुष्य के पास अनेक संचारों के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है, यानी कि भाषा के आधार पर पत्रों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे तेलुगु में उत्तरम होता है, आपको ये जो लाइन है वो याद कर लेनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। भाषा के आधार पर पत्रों के क्या होते हैं? अलग अलग नाम होते हैं। जैसे तेलुगु में उत्तरम होता है, कन्नड़ में कागद होता है, संस्कृत में पत्थर होता है, उर्दू में खत होता है, और तमिल में कादिड होता है। क्या होता है? एक बार दोबारा से रिपीट कर लो। तेलुगु में क्या होता है? पत्थर उत्तरम होता है, कन्नड़ में कागद होता है। नेक्स्ट है संस्कृत में क्या होता है? पत्थर होता है, उर्दू में क्या होता है? खत होता है, तमिल में कदिड़ होता है, और इस तरीके से आपके अलग अलग हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ पत्थर डाक में डाले जाते हैं, यानी कितने सारे लोग हैं वो अभी तक पत्थर हैं वो लिखते हैं। पत्थर संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, यानी कि पत्थर की जो संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए ये जो पत्थर है वो स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर क्या किया गया?
शामिल किया गया। विश्व डाक संघ 1972 से 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन है वो शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? विश्व डाक संघ के द्वारा। कब किया गया? 1972 में। कितने वर्ष के लोग? 16 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन है वो शुरू किया गया। मोबाइल फोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की जो संख्या में कमी आई। मोबाइल फोन का जो आविष्कार है उसके बाद जो है, क्योंकि मैसेज है वो टेक्स्ट में मोबाइल फोन से जाने लगे, तो इसलिए जो है क्या आ गए, मोबाइल फोन के बाद पत्रों की संख्या में कमी बढ़ती गई। पत्रों के आधार पर अन्य किताबें लिखी गई हैं। पत्र दस्तावेज जैसा ही क्या होता है, इम्पोर्टेंस रखता है, महत्व जो है वो रखता है। निराला के पत्र, निराला के जो पत्र हैं, जैसे हमको लिख्यो है कहाँ? पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। ये किसने लिखे? सुमित्रानंदन पंत ने लिखे 200 पत्र बच्चन के नाम। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमको लिख्यो है कहाँ। ये दोनों जो पत्र हैं आपको याद रखनी है। प्रेमचंद नवोदित लेखकों के पत्रों के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी, टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। गांधी के और नेहरू के और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के जो पत्र होते थे उनमें क्या होते थे? प्रेरणादायक जो स्रोत हैं वो होते थे। महात्मा गांधी और टैगोर के बीच में सन 1915 से 1941 के बीच पत्रों का जो आचार है वो संग्रह महात्मा और कवि के नाम से प्रकाशित हुआ। महात्मा और कवि के नाम से जो इनका जो बीच का जो पत्रोचार का संग्रह है वो 15 से 41 के बीच में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पत्रों के आदान प्रदान का जो सिलसिला है वो तेज हुआ। आपको याद रखना है, स्वतंत्रता के बाद पत्रों का आदान प्रदान का सिलसिला है वो काफी तेज हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। सबसे ज्यादा जो गुडविल है वो किसकी है? वो डाक विभाग की देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अरविंद कुमार सिंह इसके लेखक हैं। यानी कि चिट्ठी और पत्र अनूठी किसको लिखे? अरविंद सिंह को। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध में से संबंधित असंगत कथन चुनिए। अब आपको पूरी लेसन पढ़ा होगा तभी आप इसके अंदर से संगत और असंगत है वो छाट पाओगे। पत्रों को उर्दू में खत कहा जाता है। अच्छी बात है, सही है ये बिल्कुल। पत्र संचार का प्राचीनतम साधन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पत्र को कन्नड़ में कागज कहा जाता है। तेलुगु में उत्तरम कहा जाता है। जाबू को लेख कहा जाता है। तमिल में पत्र को पत्थर नहीं कहा जाता। कादिड़ कहा इसको जाता है। तो ये हमारा जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी चिट्ठी। नेक्स्ट है, इसको कादिड कहा जाता है और संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1953 में गांधी जी ने सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का जो साधन है केवल हर कारे रनर्स या फिर तेज दौड़ते घोड़े हैं वो रहेंगे। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ लोग चिट्ठियां डाक में डाली जाती। कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। फर्स्ट जो कथन है वो ऐसा नहीं कहा गया था, जबकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि 1953 में कि हजारों सालों तक संचार का जो साधन है वो केवल रनर्स हरकारे यानी कि तेज घोड़े हैं वो रहेंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को पत्रों से प्रभावित किया जाता है? साहित्य, कला, राजनीतिक, दोनों क्षेत्रों को। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखक प्रतियोगिता का आयोजन है वो कब शुरू किया गया था? 1972 में डाक संघ सेवा के द्वारा ये प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र किस नाम से आते थे? तो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से जो है वो बहुत सारे पत्र हैं वो उनके पास आते थे। नेक्स्ट है, चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब आपको पढ़ के बताना। हमको लिख्यो है, ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। नेक्स्ट है, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती का। पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये सुमित्रानंदन पंत का है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ये सी है, इसमें केवल 3 ये हमारा सही है हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके अंदर असंगत चुनना था तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पत्र के 200 के नाम ये किसके द्वारा? पंत के द्वारा जो है वो नहीं लिखा गया है, बल्कि हरिवंश राय ये जो है वो पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम हरिवंश राय बच्चन का पत्र संग्रह है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का जो है वो पत्र संग्रह है।
15 से 41 के बीच महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के बीच पतरा को जो आचार है वो किस महात्मा और कवि के नाम से जो है ये हुआ था। नेक्स्ट है डाणी। डाणी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अस्थायी निवास। इसका जो ढाणी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, अस्थायी निवास इसको कहा जाता है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ में मनी ऑर्डर लेकर घर तक पहुंचने वाले डाकिये को किस रूप में देखा जाता था, तो देवताओं के रूप में, सामान्य व्यक्ति के रूप में, स्वार्थी व्यक्ति के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको देवताओं के रूप में जो है इसको देखा जाता था। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर कहा पर लोग जो है आज भी खतों को बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहाँ से इंतजार करते हैं, तो समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे और रेगिस्तान डाणियों में रह रहे लोग आज भी पत्थरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। चिट्ठियों के अनूठी दुनिया पाठ में बताया गया है कि आज के दौर में संचार साधन होते हैं। पंडित नेहरू अपनी पुत्री को कौन सा पत्र लिखते थे, पिता का पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को लिखते थे, जो हमने लेसन पढ़ा है 6th क्लास के अंदर। चिट्ठियों के चलन को किसने तेजी से रोका, तो फ्लैक्स ने। टेलीफोन और मोबाइल्स ने, ईमेल ने, फ्लैक्स ने। तो इन सभी चीजों के द्वारा, इन उपकरणों के द्वारा जो पत्रों का चलन है वो काफी कम हो गया। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी धरोहर है वो क्या है, उनके द्वारा लिखे गए पत्र, उनके द्वारा लिखे गए मेल, उनके द्वारा लिखे गए एसएमएस। तो पहले एसएमएस नहीं थे, तमाम जो महान हस्तियां थी वो क्या लिखती थी, पत्र लिखती थी। तो उनके लिए जो लिखी गई ये क्या है, धरोहर है। भगवान के डाकिये। रामधारी सिंह दिनकर की जो एक कविता है, रामधारी दिनकर काफी इंपॉर्टेंट कवि हैं। यहाँ से इनकी जो रचनाओं से है वो क्वेश्चन बनता है। तो भगवान के डाकिये ये कविता है किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की है। इस कविता के जो रचयिता हैं वो दिनकर जी हैं, जिसे रामधारी सिंह दिनकर इनका नाम है। भगवान के डाकिये, इसमें विश्व बंधुता अर्थात विश्व के सभी देशों को परस्पर मिलजुल कर रहने की इस कविता के अंदर क्या कही गई है, बात है ये कही गई है। जिस प्रकार प्रकृति अपने खजानों के लुटाने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, ऐसे ही मनुष्य को किसी वर्ग के साथ जातिगत या वर्ग का भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दिनकर जी को भूषण के बाद वीर रस का सबसे बड़ा हिंदी कवि माना जाता है। विभूषण के बाद इनको वीर रस का सबसे बड़ा कवि है वो हिंदी के अंदर माना जाता है। उन्हें अपनी जो कृति है वो संस्कृत के 4 अध्याय 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी कौन सी जो कृति है वो संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए कब लिखी गई थी, 1959 के अंदर। इसके अंदर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वो दिनकर को मिला हुआ है। रामधारी दिनकर का जो जन्म है वो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था, यानी कि 3 और 2 5 8 और 3 और 2 5 5 के अंदर 3 और जोड़ देते हैं 8, 1908 को जो है इनका जन्म समरिया बेगूसराय, तथा इनकी मृत्यु है वो 24 अप्रैल को 23 को जो है इनकी जन्म हुआ, 24 को अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। और 4 से आपको याद रख लेना है 1974 के अंदर इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। कहाँ, मद्रास के अंदर। रामधारी दिनकर ने रेणुका, हुंकार, रसवंती किसकी है, रामधारी दिनकर की। कुरुक्षेत्र, यशोधरा भी किसकी है, रामधारी दिनकर की है। सामधेनी, उर्वशी भी किसकी है, ये पूछी हुई कविताएं हैं। आपके परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये काव्य करती हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आपको अच्छे से ये याद कर ले। रामधारी सिंह दिनकर ने रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, यशोधरा, सामधानी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये काव्य करती रामधारी सिंह दिनकर की हैं। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति के 4 अध्याय जो 1959 में लिखे थे, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ, ये इनकी गद्य काव्य कृतियां वो है उनकी काव्य कृतियां, ये गद्य काव्य कृतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए सन 1959 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये मिला हुआ है। और भगवान के डाकिये कविता किस काव्य संग्रह में रचित है, यानी कि कौन सी काव्य कृति के अंदर ये संग्रह है वो रचित है, तो हारे को हरिनाम कहा 1970 का ये इनका काव्य संग्रह है, जिसके अंदर भगवान के डाकिये काव्य संग्रह है लिखा गया है। भगवान के चिट्ठों को कौन नहीं बाँच सकता, पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु, पहाड़, तो सभी जीव जंतु हैं वो बाँच नहीं सकते भगवान के चिट्ठों को। तीर्था का शाब्दिक अर्थ क्या है, तीर्था का शाब्दिक अर्थ है तैरना।
भगवान के डाकिए कविता का प्रतिपाद क्या है? भगवान पेड़ भगवान की चिट्ठियों को बाँचते हैं। मनुष्य को नदियों से कुछ सीखना चाहिए। मनुष्य को भेदभाव के वसुंधरा कुटुंबकम की भावना का आत्मसात करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये सही हो जाएगा। भगवान के डाके में वसुंधम कुटुंबकम की भावना का जो वर्णन है वो प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, पक्षी अपने पंखों पर एक देश से दूसरे देश क्या लेकर जाते हैं? मिट्टी, सुगंध, हवा। तो क्या लेकर जाते हैं? सुगंध जो है वो, एक देश की सुगंध दूसरे देश की सुगंध तक जो है वो लेके जाते हैं। कौन? पक्षी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भगवान के डाकिए। क्वेश्चन कौन सा है? भगवान के जो डाकिए कविता का मूल भाव है वो क्या है? प्रकृति के माध्यम से प्रेम और एकता का संदेश देना। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा जो है वो सही हो गया। इसका मूल भाव एकता और प्रेम का संदेश देना है। जिस प्रकार भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं, उसी प्रकार परंपरागत डाकिए कौन है? तो पढ़े लिखे मनुष्य भी क्या हैं? पक्षी और बादलों की तरह परंपरागत डाकिए हैं, वो हैं पढ़े लिखे मनुष्य। भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? क्या बनकर गिरता है? तो पानी बनकर गिरता है। एक देश में भाप बनकर क्या बन गए? बादल बन गए। बादलों से बनकर जो पानी के रूप में, वर्षा के रूप में बाहर आ गए। भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन बाँचता है? तो कौन बा? पेड़, पहाड़, पानी और जो है ये सभी लोग, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सभी जो है भगवान के चिट्ठियों को बाँचते हैं। भगवान के डाकिए दिनकर जी की रचना यह किस विधा के अंदर रचित है? तो ये किसके अंदर रचित है? तो ये एक कविता संग्रह है। और जो किससे हरिनाम, हारे के हरिनाम, उसके अंदर कविता संग्रह के अंदर लिया गया है। नेक्स्ट अपनी है, क्या निराश हुए जाए? हजार प्रयास करने के बाद भी क्या निराश होना? हजार प्रयास करने के बाद भी क्या निराश होना? तो ये क्या निराश हुए जाएं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक निबंध है, जिसमें बताया गया है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में बताया कि विभिन्न दुर्दशाओं और जो चारित्रिक मूल्य हैं उनकी गिरावट के बीच जो सकारात्मक तथ्य हैं उनको रेखांकित किया गया है इस निबंध के अंदर। इस निबंध में इनका संदेश देना चाहते हैं कि मानवीय मूल्य भले ही दब गए हों, उन्हें बनाए रखने हेतु हमें आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि भले ही हमारे जो आशावादी जो दृष्टिकोण है उसको बना के रखना चाहिए। अब भले ही हमारे मानवीय मूल्य हैं वो उनके नीचे दब गए हो, फिर भी हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। क्या निराश हुए जाए पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश देना चाहा कि समाज में जो व्यापक बुराइयां हैं, अंधविश्वास के माहौल में भी निराश जो है वो हमें नहीं होना चाहिए। आलोचनात्मक इतिहासकार व उपन्यासकार थे ये निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार और उपन्यासकार जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। इनकी का जो जन्म है और काव्य कृतियां वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 को। आपको याद रखना है, 9 रेख क्या होते हैं? 9 में से 2 गए, कितने होते हैं? 9 में से 1 गया, 8, 8 में से 1 गया तो 7 हो गए। यानी कि इनका जो जन्म है वो 19 अगस्त को 1907 को बलिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, 19 को इनकी मृत्यु हुई थी और 1907 में इनका जन्म हुआ था। 1969 में 79 में दिल्ली के अंदर इनका जो है वो मृत्यु हो गई। अशोक फूल किसकी है? कल्पतरु, विचार और विकृत, कुटुज और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ निबंध संग्रह है यहाँ देखने को मिले हैं। तो फूल और अशोक और फूल कब लिखे गए? तो 1948 के अंदर। कल्पलता कब लिखी गई? 1951 के अंदर। विचार और वितर्क चौवन के अंदर लिखे गए। कुटुज 64 के अंदर। आलोक पर्व 72 के अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा 1947 में, यानी कि आजादी के टाइम बाण भट्ट की आत्मकथा है वो लिखी। चारू चंद्रलेख लिखा 1963 में। पुनर्रवा किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1973 में। अनाम दास का पोथा 1976 के अंदर ये उपन्यास है इनके द्वारा लिखे गए। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अशोक के फूल 1948 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कल्पलता है वो 1951 में। विचार और वितर्क 1954 में। कुटुज है वो 1964 के अंदर लिखे गए।
आलोक पर्व 1972 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा 1947 में लिखी, चारू आरोक 1963 में लिखा, पुनर्रवा 1973 में लिखा, अनाम दास का पोथा 1976 के अंदर नाम के रूप में उपन्यास है वो इनके द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए 1973 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी जो पुरस्कार है वो मिला। कब मिला? 1973 के अंदर जो है ये मिला। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत क्या निराश क्या जाए किस विधा की रचना है? तो ये है निबंध। क्या है ये? निबंध जो है इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किसको मूर्खता का पर्यायवाची कहा है? तो मूर्खता का पर्यायवाची, ईमानदार को मूर्खता का पर्यायवाची इन्होंने लिखा गया। धर्म भीरू लोग किसका लाभ उठाने में संकोच नहीं करते? तो भौतिक वस्तुओं का, राजनीतिक वस्तुओं का, कानून की त्रुटियों का लाभ। कानून की त्रुटियों का लाभ कौन उठाते हैं? धर्म भीरू लोग जो है उठाते हैं। क्या निराश हुए जाए निबंध के आधार पर भारतवर्ष का सपना जो है वो किसने नहीं देखा? नेहरू ने, तिलक ने, गांधी ने, ए और बी दोनों। तो नेहरू के द्वारा क्या निराश हुए निबंध के आधार पर भारत का सपना जो है वो नहीं देखा। तिलक और गांधी के द्वारा जो है ये जो सपना है वो देखा गया। ये जो सपना है वो देखा गया किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा जो है ये सपना देखा गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लेखक टिकट लेते हुए कहाँ गलती से 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिए? तो कहाँ पर जो है वो लेखक ने रेलवे स्टेशन पर उन्होंने टिकट लेते हुए 10 की बजाय 100 का नोट है वो वहां पर दे दिया। बस गंतव्य स्थल से कितने किलोमीटर पहले खराब हो गई? तो बस है वो 7 किलोमीटर पहले गंतव्य पर पहुंचने से 8 किलोमीटर गंतव्य तक पहुंचने पर क्या हो गई थी? बस जो है वो खराब हो गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्या निराश हुए जाए निबंध के आधार पर बस के खराब होने पर बस कौन लेने आता है? ड्राइवर, कंडक्टर या स्वयं लेखक? तो कंडक्टर है वो बस को लेने आता है बस खराब हो जाने पर। नेक्स्ट है, किसने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं? कविवर रघुनाथ ने, कालिदास ने, तो नेक्स्ट है गांधी जी ने, स्वयं लेखक ने। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है ये प्रार्थना की गई कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं तेरी शक्ति पर संदेह न कर सकूं। ठगा भी गया, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम सतलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली। केवल उन्हीं बातों को हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से ये अद्भुत है? अशोक के फूल। क्या निराश हुए जाए से ये लिखी गई है कि बहुत जगह धोखा खाया, बहुत जगह विश्वासघात मिला, लेकिन इसे ही याद रखेंगे तो जीवन है वो कष्टदायक हो जाएगा। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। उपयुक्त किस निबंधकार के द्वारा जो ये चीजें लिखी गई हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए क्या निराश हुए जाए में। नेक्स्ट है अपनी जो कविता है कौन सी है? यह सबसे कठिन समय नहीं। यह किसने लिखा? जय जादवनी ने। जय जादवनी के द्वारा, यानी कि कठिन समय में क्या करनी चाहिए? जय जय बोलनी चाहिए। कठिन समय में क्या करना चाहिए? जय जय बोलनी चाहिए। कठिन समय में नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, तो कठिन समय में जय जय बोलनी चाहिए। आपको याद रखना है। ये कविता संग्रह है, यह कवित्री जो है वो जय जादवनी है। इस कविता में जिजीविषा मूल भाव के रूप में जो है ये निहित है। सबसे कठिन समय नहीं कविता का जो मुख्य विषय है वो आशा और सकारात्मकता का है। कवित्री जया जादवनी ने कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी है। जादवनी का जो जन्म वो 1 मई 1959 को शहडोल जिला मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। तो 59 के अंदर शहडोल जिला मध्य प्रदेश के अंदर इनका जो जन्म है वो हुआ था। जादवनी ने मैं शब्द हूँ अंततः संभावनाओं के बाद भी उठता है और कोई यह मुट्ठी ऐश्वर्य आदि प्रमुख कविता संग्रह जो है वो लिखा है। मुझे ही आना है बार बार अंदर के पानियों में,
कोई सपना कांपता है, मैं अपनी चिट्ठी में खड़ी हूँ अंधेरे पर एक अपना हल लिए। जिया जादवनी का प्रमुख जो है ये कहानी संग्रह है। मैं अपने बार बार पानियों में सपना है वो कांपता है, ये आपको याद रखना। जया जादवनी तबलमीश 2000 ईस्वी में कुछ न कुछ छूट जाता है 2005 में। देहा कुठरिया 1921 के प्रमुख जो उपन्यास है। तो ये जया जादवनी आपको ये सबसे मुश्किल समय नहीं आपको याद रखना है। ये तबलीस है, ये जया जादवनी का है। 2000 में कुछ न कुछ छूट जाता है, 2005 में छूट जाता है। देह कुठारिया, देह के लिए सबसे कष्टदायक जो काल है वो कौन सा होता है, 2019 का जो काल है वो रहा है। ये उपन्यास जया जादवनी के द्वारा लिखे गए हैं, तो ये नए हैं आपको याद रखने। जया जादवनी को छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कौन सी अकेडमी के द्वारा, छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके लेखिका कौन है, जया जादवनी इसके जो हैं लेखिका हैं। अंतरिक्ष के पार की कहानी, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर कौन लेकर आई थी, तो वायुयान, रेलगाड़ी, बस। तो क्या लेकर आई थी, बस। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर कौन लेके आई, एक बस लेके आई। कविता के अनुसार भीड़ जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, स्टेशन पर, सिनेमाघरों में, चौराहों, विद्यालयों में। तो स्टेशन पर है जो वो के अनुसार, कविता के अनुसार सबसे ज्यादा भीड़। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के माध्यम से जया जादवनी क्या संदेश देना चाहती है कि कठिन समय में आशा, सकारात्मक सोच है वो हमें बनाई रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कठिनाइयों को सामना करने की प्रेरणा देना, आशा और सकारात्मकता को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आशा और दृष्टिकोण को इसको बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जया जादवनी ने अपने कविता यह सबसे कठिन समय नहीं की शुरुआत किस भावना से की है, सकारात्मक भावना से की है। ओबेसली इसमें आशावान और सकारात्मकता का जो मूल भाव है ये देखने को मिलता है। चिड़िया की चोंच में तिनका किसका प्रतीक है, चिड़िया आशा और निर्माण का, किसका है, आशा और निर्माण का जो है ये प्रतीक है। नेक्स्ट है, इस कविता के अनुसार सदियों से दुनिया में तमाम बच्चों को कौन कहानियां सुनाता है, तो नानी, बूढ़ी नानी जो है वो कहानियां सुनाती है। अब हम पढ़ेंगे कबीर की जो साखियां हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, कबीर दास के द्वारा लिखी गई हैं, जो निर्गुण भक्ति धारा के जो है इनको कहा जाता है। तो इनको करेंगे, इससे पहले 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो डेफिनेटली है। यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाला हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट है, हम कौन सी क्लास स्टार्ट करें वो कमेंट में जरूर बताएं, लिटरेचर करें या फिर हम हिंदी व्याकरण की क्लास है वो उसको स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन से जो हमें सब्जेक्ट करना है, हिंदी व्याकरण करना है या फिर हमें हिंदी लिटरेचर को करना है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम कर लेते हैं इसको 3, कितने लेसन रहते हैं इसके, 3, 4 और 5, एक बार चेक कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 लेसन हो रहते हैं जिसको हम आज ही करेंगे भाई, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम आज ही करेंगे। 10 के 10 लेसन आराम से कर लेंगे, लेकिन करेंगे इसको आज ही कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर एक क्लास के अंदर सारी चीज़ें हो जाती है ना कंप्लीट, तो आप लोगों को एक जगह एक ही चीज़ मिल जाती हैं, वरना आप जगह जगह इसको ढूंढते फिरेंगे, फिर आप लोगों को ये मिलेंगे नहीं। और ये इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर कबीरदास और सूरदास से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये लेसन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम करेंगे कबीर की साखियाँ किसके द्वारा लिखी गई, ये कबीरदास के द्वारा जो है ये लिखी गई हैं। ये दोहे के रचयिता, दोहे के रचयिता किसे कहा जाता है, कबीर हैं, वो क्या लिखते थे, दोहे हैं वो लिखते थे। कबीरदास जी ने ईश्वर को साक्षी मानकर अपने दोहों की रचना की है, इसलिए इन्हें दोहों को साखी कहा जाता है। यानी कि किसको सच मानकर इन्होंने जो है वो अपने दोहे लिखे हैं, तो ईश्वर को साक्षी मानकर इन्होंने अपने दोहे हैं वो लिखे हैं, जिसे साखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, साखी है वो कहा जाता है। साखी का जो अर्थ है, साखी का अर्थ है गवाह है, साक्षी का अर्थ है गवाह है, इसका अर्थ है।
जैसे हम ये नहीं कहते कि किसी अग्नि को साक्षी मानकर, यानी कि उसको क्या गवाह मानकर। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। कबीरदास की रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक नाम से संकलित है। कबीर की जो रचनाओं का संग्रह है वो हमें कहाँ मिलता है? बीजक नाम से संकलित यहाँ पर मिलता है। इनका संकलन उनके जो शिष्य हैं धर्मदास ने किया। कब किया? 1464 में किया था। और बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? आपको अच्छे से इनके नाम याद रखने हैं। एक तो है साखी, जिसको साक्षी कहा जाता है, जिसको दोहा कहा जाता है। राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली पूरी रूप से इसके अंदर देखने को मिलती है। तो साक्षी के अंदर, दोहे के अंदर राजस्थानी और पंजाबी जो है वो खड़ी बोली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है साखी हो गया, फिर सबद और फिर रैमनी। ये 3 जो हैं ये दोहे के, इसके अंदर कौन कौन सी भाषा मिलती है? डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जामिनर, तो भी आप लोगों का गलत है वो नहीं होगा। साखी के सबद, सबद क्या होते हैं? गए पद, जो गाने वाले जो पद होते हैं। इसके अंदर ब्रज भाषा होती है और पूर्वी बोली होती है, यानी कि ये गए पद होते हैं जिसके अंदर ब्रज भाषा और पूर्वी बोली होती है। रैमनी के अंदर रामायण, रामायण के अंदर चौपाई होते हैं और दोहे होते हैं। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है, साक्षी में दोहे होते हैं, शब्द में गैपद होते हैं, रामायण में चौपाई और दोहे होते हैं, रैमनी के अंदर राजस्थानी पंजाबी में दोहे, जिसे साक्षी में शब्द में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली देखने को मिलती है। कबीरदास का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में लहतारा, वाराणसी तथा इनकी जो मृत्यु है वो 1518 को मगहर में हुई थी। याद रखना है, जन्म 1398 में लहतारा, कहाँ? वाराणसी के अंदर, और इनकी जो मृत्यु है वो 1518 के अंदर महगर के अंदर हुई थी। कबीरदास का जो रामानंद है इसके शिष्य थे। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। तो इनका गुरु का जो नाम है वो कौन है? गुरु इनके रामानंद जी हैं। जिन्होंने कबीर को राम नाम का मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र दिया था? राम नाम का मंत्र दिया था रामानंद ने, ये याद रखना है। कबीरदास जी के एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता और धार्मिक सुझाव का संदेश दिया। कबीर ने अपनी जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, काव्य संग्रह हैं, उनमें क्या लिखा है? एकेश्वरवाद, एकता का संदेश, सामाजिक समानता का संदेश और धार्मिक सुझाव का संदेश दिया। कबीर जी ने पाखंड को, अंधविश्वास को, जाति पाति को, ऊंच नीच को, धर्म को और धार्मिक जो भेदभाव होता है, और मूर्ति पूजा का, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कबीर ने जो है मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध जो है वो किया है। कबीर हिंदी साहित्य के माध्यम से समाज को सुधारने तथा मानवता को स्थापित करने का संदेश है वो देते हैं। कबीर की साखियां, कबीर के दोहे में संकलित जो है वो किसके अंदर है? बीजक के अंदर ये सब चीजें संकलित है। बीजक को 3 भाषाओं के साखी शब्द और रैमनी के अंदर बांटा गया है। संत सुधारदास का जो संप्रदाय है वो कौन सा था? संत सुधारदास। तो संत सुधारदास हैं वो वियोगी हरि थे, याद रखना। साखी का जो शब्द है वो साक्षी है, जिसका अर्थ क्या है? गवाह है। नेक्स्ट है कबीर की जो साखियां हैं। कबीर की जो साखियों में प्रयुक्त जो छंद है वो कौन सा है? तो उस कबीर की जो साखियां हैं, साखी के अंदर क्या जो है तो वो दोहे हैं। क्या है? कबीर की साखियों के अंदर दोहे हैं, जो गए दोहे हैं, ब्रज और पूर्वी बोली इनके अंदर पाई जाती है। कबीर की साखियों की जो भाषा है वो कौन सी है? साखी की जो भाषा है वो खड़ी बोली, मैथिली, सुदखड़ी। जो कौन सी बोली है? सुदखड़ी। जो कबीर की साखियों की भाषा है। दुहेली का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दुख, दूध देने वाली गाय। तो दुहेली का जो शाब्दिक अर्थ है वो दुख है। आपा का जो शाब्दिक अर्थ है वो कौन सा है? आपा। आपा का मतलब क्या है? अहम। आपा का मतलब आपा को बैठा है, यानी कि अहम जो है वो। कबीर दास साधु से क्या पूछने की बात करते हैं? तो कबीर दास साधु से ज्ञान पूछने की बात करते हैं। कबीरदास के अनुसार मन कितनी दिशाओं में फिरता है? तो मन क्या होता है? हमारा चंचल होता है, जो हमारी 10 दिशाओं में फैलता है। दिशाएं कितनी होती हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस किस को पता है? देखते हैं। दिशाएं हैं वो क्वेश्चन है आपका आज का। दिशा है वो कितनी होती हैं? दिशाएं आपकी कितनी होती हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है साखी जो शब्द है। साखी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो तत्सम भाषा का, क्योंकि इसको बदल कर क्या बन गया? फिर साक्षी जो है शब्द बन गया। दोहा जो छंद होता है उसके अंदर कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दोहे के अंदर 24 जो है मात्राओं की संख्या होती है। जो दोहे के अंदर 24 मात्राओं की जो है संख्या होती है।
कबीर की साखिया पाठ के संबंधित असंगत कथन है। मन दस्य दसों दिशा में फिरता। कबीर संतों से जाति न पूछकर ज्ञान पूछने की बात करते हैं। पाठ में असंगत है, दसों दिशाओं में फिरता, ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, सही हो गए। और नेक्स्ट हम देखते हैं, कबीर तलवार के म्यान के मूल्य की समान बात करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा। कबीर के दोहे को साखी में क्या कहा जाता है, तो कबीर के दोहों को साखी में क्या कहा जाता है, रामानंद को साक्षी मानकर उन्होंने अपने दोहों की जो वो रचना की थी। नेक्स्ट है, माला तो कर मैं फिरूं, जीभ ही फिरे मुख माई, मनवा तो देहू दसी फिरे, और यह तो सुमरी नाही। उपयुक्त पंक्ति में कबीर ने किसके महत्व की चर्चा की है, तो इसमें सांसारिक जो सुख है, प्रभु की जो महत्ता की जो है वर्णन किया है कि मैं हाथ से तो माला फेरूं पर जीभ तो क्या है, मुख के अंदर फिरती रहती है, जो मन है वो दसों दिशाओं में जो है वो फिरता रहता है, तो मैं क्या नाम सुमरूं। तो प्रभु की जो है वो चर्चा के बारे में, महत्ता की चर्चा के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट अपनी जो कहानी है, ये है एक कामचोर की कहानी, इस्मत चुगताई। आपको याद रखना, जो चुगलखोर होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेटली कामचोर होते हैं। भैया ऐसे ही से ट्रिक लगा के आपको हमको जो है ये चीजें याद रखनी है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। कामचोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, चुगलखोर होते हैं। या फिर ऐसे भी याद रख लो, इस्मत चुगलखोर है वो क्या है, कामचोर है। इस्मत चुगलखोर है वो क्या होता है, कामचोर होता है। तो ये कहानी है, इसके जो लेखक हैं, लेखिका है वो इस्मत चुगताई जी हैं। तो इस कहानी में यह पारिवारिक जो समस्या को आधार बनाकर लिखी गई है। पारिवारिक समस्याओं को क्या बनाकर, आधार बनाकर ये जो कविता है वो लिखी गई है। इसमें ऊधम मचाने वाले बच्चों से होने वाली जो परेशानियां हैं, उनकी जो रोचकता है को प्रस्तुत किया है। इस्मत चुगताई उर्दू भाषा की प्रमुख लेखिका हैं। ये इस्मत चुगताई आपको कौन सी लैंग्वेज की भाषा की जो बात करती हैं, तो ये उर्दू भाषा की जो लेखिका हैं। इनका जो जन्म है वो 21 अगस्त को 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ, और इनकी मृत्यु 21 में जन्म, और याद रख लेना आपको, 21, 24 अगस्त, अक्टूबर 15 से 91 तक का इनका जो जन्म काल था। उत्तर प्रदेश में बदायूं में इनका जन्म, मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इस्मत चुगताई ने एक बात, नेक्स्ट है कलियां, एक रात, छुई मुई शैतान, दो हाथ दो जखी आदि कुछ प्रमुख कहानियां हैं वो लिखी गई हैं। ये कहानियां हैं वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, तो आपको एक बार दोबारा से इनको देख लो। एक बात, इस्मत क्या बताती है, एक बात बताती है कलियों के बारे में। एक रात छुई मुई जो है वो शैतान हो गई, और दो हाथ दो जखी, दो दो उसने हाथ कर लिए। एक रात कलियां हैं वो, एक रात की बात है, कलियां हैं वो छुई मुई शैतान हो गई, दो दो हाथ जख्मी हो गई। नेक्स्ट है टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, जिद्दी, जिद्दी के लोग क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचते हैं। एक एक कतरा खून है वो दिल की दुनिया में, दिल की दुनिया में एक एक कतरा खून है वो बहा देते हैं। जो क्या होते हैं, अजीब आदमी होते हैं। जो जंगली कबूतर और बांदी नाम से इस्मत चुगताई के प्रमुख उपन्यास हैं। जंगली कबूतर और बांदी, जंगली कबूतर और क्या होते हैं, बांदी होते हैं। यानी कि जिद्दी लोग टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचते हैं, अजीब आदमी होते हैं, जंगली कबूतरों के समान होते हैं, बांदी के समान होते हैं, जो एक एक खतरा खून है वो दिल की दुनिया में बहा देते हैं। तो इस्मत चुगताई की ये उपन्यास है। इस्मत चुगताई को गालिब पुरस्कार दिया गया था, जो उर्दू भाषा के अंदर दिया जाता है 1976 में, और इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो भाई आपको याद रखना है, कामचोर तो हमने इसको, इनकी जो है कहानी है इसके लिए याद रख लिया, बल्कि इनको क्या है, पद्मश्री सम्मान मिला है, गालिब पुरस्कार भी मिला है इनको 1976 के अंदर, जो इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। कामचोर कहानी में इस्मत चुगताई के मध्यम वर्गीय परिवार में पति पत्नी के रिश्ते और घरेलू ताने बाने को दिखाया गया है। यानी कि इसके अंदर क्या दिखाया गया है, जो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, जिसमें हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है, उनके अंदर जो ताना बाना होता है, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं, ये सब चीजें इसके बारे में दिखाई गई हैं। कामचोर कहानी में हास्य व्यंग्य रचना है, ये आपको याद रखनी है। कहानी बच्चों के आलसी और कामचोर जीवन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है। बच्चों को काम के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन उनकी अज्ञानता और काम करने की लापरवाही से उनके अंदर अराजकता है वो फैल जाती है घर के अंदर। तो कामचोर कहानी में सब काम नौकरों द्वारा कराए दिए जाते हैं। जब माता पिता को काम करने के लिए कहते हैं तो वो बेढक
बेढंग तरीके से काम करते हैं, जिससे घर की स्थिति है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। कहानी में माता पिता अपने बच्चों के बेतरकीब काम से ऊब जाते हैं, उन्हें कोई काम नहीं करने की सलाह देते हैं, जिस कारण बच्चे हैं वो आलसी और कामचोर हो जाते हैं। यानी कि जब भी माता पिता उसको कोई काम की बोलते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा काम कर देते हैं, फिर गुस्से में आकर माँ बाप उसको कह देते हैं कि तेरे को कुछ नहीं आता, तू मत करना। और इसी बात के चलते जो है वो फिर बच्चे जो है वो काम नहीं करते और वो क्या हो जाती हैं, शरारती और आलसी हो जाती है। इस्मत की कहानी है वो किसकी है, कि कौन सी कहानी है, वो इस्मत चुगताई की जो कहानी है। तो इस्मत चुगताई क्या थी, कामचोर थी। हमें इस तरीके से याद किया हुआ है तो हम याद कर लेंगे। किसके काम करने पर घर भर में अव्यवस्था है वो फैल जाती है, अम्मा। बच्चों के द्वारा काम करने से चाचा अम्मा। तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के काम करने पर घर में अव्यवस्था जो है वो फैल जाती है। दैबल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दब्बू है इसका शाब्दिक अर्थ दैबल का। कामचोर कहानी के आधार पर पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल किसने किया था, तो किसने किया था, अब्बा के द्वारा पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल वो किया गया था। कामचोर कहानी के आधार पर मुर्गियां कहाँ हाकी गई, बाग में, दरबे में, आंगन में, खेत में। तो मुर्गियां हैं वो कहाँ हाकी गई, बाग के अंदर हाकी गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कामचोर कहानी के आधार पर पलंग पर कौन सोया हुआ था, तो पलंग पर चाचा जी जो है वो सोए हुए थे कामचोर कहानी के अंदर। नेक्स्ट है, कामचोर कहानी के आधार पर असंगत कथन चुनिए। बच्चों को नहलवाने के लिए पास के बंगलों से नौकर बुलवाए गए। भेड़ों को चोट पहुंचाना रुई का तकिया कूटने के समान होता है। बच्चों ने बाग में झाड़ू लगाने का फैसला लिया। तरकारी की टोकरी देखकर, तरकारी क्या होती है, सब्जी की टोकरी देखकर भेड़ सूप में रखे दाने को भूल गई। तो कामचोर कहानी के अंदर कौन सी बात है ये नहीं कही गई है, तो कामचोर कहानी बच्चों ने बाग में झाड़ू लगाने का फैसला किया है कहानी के अंदर आधार पर, ये असंगत कथन। जबकि बच्चों ने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया था, क्या किया था, फैसला किया था। बच्चों ने बाग में झाड़ू लगाने, बल्कि आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया था, यहाँ पर क्या कर दिया, इन्हें बाग कर दिया। इसी तरीके से एग्जामिनर घुमाता है एक वर्ड से, और आप देखेंगे कि बच्चे ने तो झाड़ू लगाने का फैसला किया था, ये देखा ही नहीं कहाँ किया था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है वो हमारे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इस्मत चुगताई की जो कहानी है कामचोर किस पर आधारित है, आलसी माँ बाप पर, आलसी बच्चों पर। तो आलसी बच्चों पर जो है ये कहानी है वो आधारित है। नेक्स्ट है, धींगा मस्ती का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, धींगा मस्ती का जो धक्का मुक्की करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। मोरी का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाली। नेक्स्ट है, कामचोर जो कहानी है वो कैसी कहानी है, एक हास्य प्रधान कहानी है, उपदेश प्रधान कहानी है, नैतिकता प्रधान है, या फिर मनोव्यंग्य। तो ये एक हास्य व्यंग्य के अंदर है, प्रधान है, उपदेशात्मक कहानी। कामचोर कैसे परिवार, मिडिल क्लास फैमिली की, एकल परिवार की, संयुक्त परिवार की जो ये कहानी है। कामचोर कहानी के आधार पर किसके कारण घर में लोग खांसते खांसते बेदम हो जाते हैं, बच्चों की शरारत के, धूल के कारण जो है वो, जब बच्चे आंगन में झाड़ू निकाल रहे थे तो धूल के कारण जो है सब खांसते खांसते बेदंग हो जाती हैं। कितनी मुर्गियां खीर प्याली से दौड़ती फाकती हुई आ गई, यानी कि निकल गई। तो 2 मुर्गियां हैं वो खीर प्याली से दौड़ती फाकती आ गई। कामचोर कहानी का संदेश है कि बच्चों को घर के कार्य से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार उम्र रुचि का ध्यान के अकॉर्डिंग उनसे काम है वो करवाने चाहिए। कुमुक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कामुक। कुमुक का शाब्दिक अर्थ है कामुक है, शरारती है, कोई कार्य नहीं करने वाली, फौजी टुकड़ी। तो कुमुक का जो एक शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, फौजी टुकड़ी, इसका जो है वो शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे, सिनेमा ने बोलना सीखा कब, सिनेमा ने बोलना सीखा तब किसने देखा है, किसको पता चला, सबसे पहले प्रदीप तिवारी को ये पता चला कि सिनेमा जो है ने बोलना सीख लिया। तो ये जो प्रस्तुत पाठ की जो विधा है वो क्या है, निबंध है। इसके लेखक है कौन है, वो प्रदीप तिवारी है। इस निबंध में भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को क्या किया, उजागर किया है, क्या किया है, महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया है। यह निबंध मूक सिनेमा के संवाद सिनेमा से विकसित होने की कहानी को बयान करता है, जो शिक्षा की दृष्टि से एक अर्थवान है। 14 मार्च 1931 को यह एक ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन भारत ने
भारत के सिनेमा ने पहली बार बोलना सीखा। पहली बार भारत में सिनेमा जो है वो कब बोला? 14 मार्च 1931 को बोला। हालांकि उस समय मूक जो फिल्में हैं वो लोकप्रियता के शिखर पर थी। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। तो आपको याद रखना है इसका जो फिल्मकार कौन है वो अर्देशीर एम ईरानी थे। एम ईरानी के द्वारा पहली बोलती फिल्म आलम आरा को जो है वो प्रकाशित किया गया। कब किया गया? 1961 में। हॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। हॉलीवुड की पहली बोलती जो फिल्म है वो कौन सी है? शो बोट देखकर बोलती फिल्म बनाने का जो है वो निर्णय लिया था, शो बोट देखकर। तो फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म की पटकथा जो है वो बनाई थी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र थे, तबला था, हारमोनियम था और वायलिन थी। फिल्म के संगीत के अंदर कौन से 3 यंत्र थे? हर तबला था, हारमोनियम थी और वायलिन इसके अंदर थी। फारसी रंगमंच का लोकप्रिय पटकथा जो है वो बनाई गई पहली फिल्म की। आलम आरा की जो शूटिंग है वो रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्मों का निर्माण है वो जरूरी हिस्सा बनी। पहली वो फिल्म जो है, पहली संवाद फिल्म जो बोलती हुई फिल्म थी, संवाद फिल्म भी इसको कहती हैं। आलम आरा हिंदी और उर्दू के मेल वाली जो फिल्म, हिंदुस्तानी भाषा और गीत संगीत और नृत्य के जो अनोखे संयोजन से इसे लोकप्रिय बनाया गया। आलम आरा में हिंदी उर्दू के मेल वाली कौन सी भाषा थी? हिंदुस्तानी भाषा थी। हिंदी का उर्दू का मेल था जिसमें गीत संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन से इसे लोकप्रिय बनाया गया। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित यह फिल्म 8 सप्ताह तक एक हाउसफुल रही है। क्या रही? 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में ये क्या की? प्रदर्शित की गई और यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही है। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। यह फिल्म कितनी थी? 10,000 फुट लंबी थी, जिसे 4 महीने की कड़ी मेहनत के अंदर क्या किया गया था? तैयार किया गया था। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में बनी, जैसे कि एक ऐसी फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण तमाम फिल्मों को ब्रिटिश प्रशंसक थे उनकी तीखी नज़र का सामना है वो करना पड़ा इस फिल्म को। खुदा की शान जिसमें कौन था? गांधी जी जैसा किरदार है वो निभाया गया था। 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हो गए। उन्हें भारतीय समाज फिल्मों का पिता है वो कहा जाता है। आलम आरा को MS ईरानी ने जो है वो इसको डायरेक्ट किया था। आलम आरा भारत के जो अलावा है वो श्रीलंका, ब्रह्मा और एशिया में पसंद की गई। कहाँ की गई पसंद इसको? श्रीलंका, ब्रह्मा और एशिया के अंदर इसको पसंद किया। भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं उसे दादा साहेब फाल्के कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के इसको कहा जाता है भारतीय सिनेमा के जनक को। भारतीय सिनेमा के जनक हैं उनको क्या कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के थे। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे इसके? क्वेश्चन आंसर की पर्वतीय तीव्रति जो कृत है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस विधा के जो किस विधा में लिखा गया? तो ये निबंध विधा के अंदर लिखा गया है। भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक बड़े बदलाव कब आए? 14 मार्च 1931 को आए, जब भारत की देश की पहली जो है वो संवाद फिल्म आलम आरा जो वो प्रदर्शित हुई। नेक्स्ट है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, निबंध के बारे में असंगत कथन चुनिए। आलम आरा शूटिंग की जो है शुरुआत दिन में हो रही थी, ये ही गलत है इसके अंदर, क्योंकि इसकी शूटिंग है वो रात में हो रही थी। फिल्म में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग का मूक युग के फिल्मों में 2 दिन प्रकाश से में जो है वो क्या होता? शूट होता था। आलम आरा फिल्म की शूटिंग किसके कारण रात में हुई थी? संगीत के कारण, साउंड, प्रकाश के कारण, या फिर आलम आरा फिल्म की जो शूटिंग है वो साउंड के कारण रात को जो वो हुई थी। पहली संवाद फिल्म किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था? हारमोनियम, तबला, वायलिन, ये ही 3 जो वाद्य यंत्र इसमें यूज किए गए थे। आलम आरा फिल्म में किस भाषा का प्रयोग? हिंदी और उर्दू का जो है वो हिंदुस्तानी भाषा इसको कहा जाता है। इसके जो दृश्यर एम ईरानी के बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? हॉलीवुड की पहली जो बोलती फिल्म सोबोट से जो है इनकी प्रेरणा है वो मिली थी। जब सिनेमा ने बोलना सीखा के आधार पर पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, तो ये पार्थक इसके पार्श्व जो गायक है वो कौन है? तो WM खान इसके गायक हैं। दे दे खुदा के नाम पर अगर देने की ताकत है। तो किस फिल्म के नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में बहुत लोकप्रिय हुई थी? तो माधुरी जो है इसके अंदर जो नायिका सुलोचना का जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी वायरल हुआ था
माधुरी का, माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना। आलम आरा के 25 वर्ष कब पूरे हुए? 1956 में पूरे हुए थे। कब पूरे हुए थे? 1956 में पूरे। ऐड निर्देशित हॉलीवुड की एक पहली शो बोट फिल्म है, वो कब लॉन्च हुई थी? तो 1929 को है ये लॉन्च हुई थी। देशित शेयर की आलम आरा की पटकथा का आधार क्या है? तो ये पटकथा फारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक इसकी पटकथा का आधार है। आलम आरा फिल्म समीक्षा कैसी फिल्म करार दिया? आलम आरा फिल्म को समीक्षाओं को कैसी फिल्म करार दिया? तो ये भड़कीली फैंटेसी वाली फिल्म है, इसको करार दिया। आलम आरा फिल्म कहाँ पसंद है? वो नहीं की गई। तो भारत में, श्रीलंका में, मालदीव के अंदर ये पसंद नहीं की गई। पश्चिमी एशिया, भारत, श्रीलंका में ये काफी पसंद की गई। जब सिनेमा ने बोलना सीखा के अंत में संकलित कंप्यूटर गाएगा गीत के लेखक कौन है? कंप्यूटर गाएगा गीत ऋत्विक घट, पी साईं कामनाथ और प्रभु नारायण हैं। तो इसके जो गायक हैं वो कौन है? तो इसके जो गायक हैं वो ऋत्विक घट इसके गायक हैं। कंप्यूटर गाएगा गीत लेख के कथन में कौन सा कथन संगत है? प्रारंभ में अभिनेता दूसरों से गीत गवाते थे जो पहले ही रिकॉर्ड कर लिए जाते। लोक नायक पर जो पेशेवर थिएटर कंपनियों का प्रभाव है वो शुरू में फिल्मी गीतों पर नहीं था। हिंदी फिल्मों में गीतों का आगमन आलम आरा 1931 से होना स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? हिंदी फिल्मों का आगमन है वो 1931 से जो है वो फिल्मों में आना स्टार्ट हुआ था। प्रारंभ में अभिनेता ने अपने गीत खुद गाने पड़ते थे जो उसी समय रिकॉर्ड किए जाते थे। लोक जो नाटक है वो पेशेवर शूटिंग थिएटर कंपनियों का प्रभाव शुरू के फिल्मी गीतों पर था। और ऊंची स्पष्ट आवाज में गाना गायन का सबसे बड़ा और अनिवार्य गुण होता था। नेक्स्ट है सुदामा, जो किसकी है? नरोत्तम दास की। सुदामा चरित इसमें ब्रज भाषा का जो रूप है वो देखने को मिलेगा। और सुदामा जो नरोत्तम दास है इसके दो कविता के जो है वो विधा है। इसकी जो संकलन है वो कब की गई थी? तो 1605 के अंदर सुदामा के काल में ये की गई थी। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा की कथा है जो एक महान कृष्ण भगत थे और बचपन में कृष्ण के क्या हुआ करते थे? मित्र हुआ करते थे। सुदामा की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत पुराण में क्या है? लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको क्या करनी है? याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुदामा के चरित के पदों में नरोत्तम दास ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत पुराण में। ध्रुव चरित में नरोत्तम दास की जो रचना है वो मानी जाती है, जो एक काव्य खंड है। ध्रुव रचित भी किसकी है? नरोत्तम दास की रचना है, काव्य खंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में नरोत्तम दास को सीतापुर जिले के बाड़ी कस्बे का रहने वाला बताया। सीतापुर जिले के बाड़ी कस्बे का है वो बताया किसको? नरोत्तम दास को। किसने बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सुदामा रचित में नरोत्तम दास जी ने सुदामा के दरिद्रता का हृदय और ग्रहणी और मार्मिक वर्णन किया। नरोत्तम दास ने हिंदी इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। नरोत्तम दास कौन से काल के हैं? भक्ति काल के हैं, जहां पर कृष्ण और सुदामा की आर्थिक स्थिति का और कृष्ण की उदारता का, उनके बचपन के मित्रता का वर्णन है वो किया है। नरोत्तम दास सुदामा रचित निम्नलिखित में से क्या है? तो महाकाव्य है एक, ये काव्य खंड है। क्या है? एक काव्य खंड यहाँ पर है। और ध्रुव चरित भी एक काव्य खंड है। नरोत्तम दास कृत क्या है? नरोत्तम दास कृत सुदामा रचित किस भाषा में लिखी गई है? तो ये कौन सी भाषा में? ब्रिज भाषा के अंदर ये लिखी गई है। नरोत्तम दास किस भाषा के कवि हैं? तो निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, प्रेम शाखा, सगुण शाखा के जो है ये कवि रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति और राम भक्ति किसमें आई थी? सगुण भक्ति में। सीमा पगा न जगा तन में, प्रभु जाने का आही बसे कही ग्रामा। सुदामा चरित में उत्कथन कौन सा है? सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण का द्वारपाल कहता है, सीमा पगा न जगा तन में, प्रभु जाने का आही बसे कहीं ग्राम में। सुदामा चरित उत्कथन किसको कहता है? द्वारपाल का है ये कथन। आगे चना गुरु मातु देव ते ले तुब चाबिये हमें नाही दीनी। तो ये कथन है वो सुदामा चरित में किसका है? सुदामा की पत्नी का, सुदामा का, श्री कृष्ण का, गुरु माँ का। तो ये किसका है? श्री कृष्ण का जो है ये शब्द है।
तंदुल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तंदुल का अर्थ है चावल। की उसकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजे थे? चावल भेजे थे। नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित में किसका वर्णन किया गया है? सुंदर वर्णन किया गया है इनके मिलन का। जगह का शाब्दिक अर्थ क्या है? जगह का शाब्दिक अर्थ है ढीला कुर्ता। क्या है? ढीला कुर्ता। उपान्य है किसका पर्यायवाची है? उपहान्य किसका पर्यायवाची है? तो जूते का पर्यायवाची किसको कहा जाता है? उपहान्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सुदामा चरित के संबंधित असंगत कथन कौन सा है? सुदामा की पत्नी ने उपहार स्वरूप भेंट में कृष्ण के लिए तंदूल दिए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। श्री कृष्ण ने सुदामा को दयनीय अवस्था में देखा। ओढ़ते फिरे का अर्थ कहीं चले जाना होगा। ओढ़त फिरते का अर्थ है वो कहीं चले जाना होगा। बी और डी इसके अंदर जो है वो नहीं है। कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर दूध से धोए और ओढ़त फिरे का अर्थ है कहीं जाना, सुदामा चरित में असंगत कथन है। जहां पहिया, पालूगम साईनाथ, पैदल पैदल चल के पहिए के साथ जो है वो जहां पहिया है वहां पाल है, क्या हो जाती है? पाल गुमी हो जाती है, यानी कि पल में क्या हो जाती हैं? गुम हो जाती हैं। जहां पहिया होता है वहां पल में गुम हो जाते हैं। साईनाथ, साई जो है वो पल में गुम हो जाते हैं जहां पहिया होता है, क्योंकि जहां पहिया है वहां पर पहिए को स्टार्ट किया और वहां से भाग गई। प्रस्तुत का जो इसकी जहां पहिया है वो क्या है? एक रिपोर्टाज है। इसके लेखक हैं वो पाल गुमी साईनाथ जी हैं। इसके अंग्रेजी में अनुदित रिपोर्टाज है जहां पहिया में। जहां पहिया है अंग्रेजी से अनुदित है। ये स्त्री सशक्तिकरण का एक सजीव उदाहरण दिया है। इस लेख में इन्होंने तमिलनाडु क्षेत्र के एक प्रसिद्ध पंडुकोट्टई के साइकिल आंदोलन के बारे में बताया है। प्रसिद्ध जिले के पंडुकोट्टई के साइकिल आंदोलन के बारे में बताया। तमिलनाडु क्षेत्र के ये जो है वो क्या है? रिपोर्टाज है। लेखक बताता है कि फातिमा एक महिला है जो साइकिल चलाने का इतना शौक था कि वह हर रोज आधा घंटा किराए पर लेकर साइकिल चलाती थी। उस लड़की को फातिमा को इतना शौक था कि वो हर रोज एक साइकिल को आधे घंटे के लिए किराए पर लेती थी और फिर वो उसके से क्या चलाती थी? साइकिल है वो चलाती थी। गरीब होने के कारण वह साइकिल खरीद नहीं सकती थी, तो 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई। पालागुमी साईनाथ पेशे से पत्रकार है। इसका सन 1957 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म है वो कब हुआ था? 1957 के अंदर हुआ था, आंध्र प्रदेश जिले के अंदर। पालू गुमी साईनाथ पत्रकारिता से समाज में गरीबी, किसान, वैश्वीकरण की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। किसके ऊपर? समाज में गरीबी पर, किसानों पर, वैश्वीकरण की समस्या पर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। पीवी साई की पत्रकारिता जगत का सर्वोच्च सम्मान रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2007 में इसको प्रदान किया जा चुका है। पी साईनाथ को पत्रकारिता जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार होता है, जो इसको पालुगुमी पी साईनाथ को 2007 में प्रदान किया गया। पी साईनाथ कृत जहां पहिया किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज की। जहां पहिया है में वर्णित पंडुकोट्टई किस जिले के अंदर है? तो ये तमिलनाडु जिले के अंदर है। किसके अंदर है? तमिलनाडु के जिले के अंदर, आंध्र प्रदेश में तो इसका जन्म हुआ। और ये साइकिल चलाती थी, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसको नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अकबरी लोटा। अकबरी लोटे में क्या है? अन्न का भरा हुआ। अन्नपूर्ण नंद वर्मा के द्वारा लिखा गया है और ये कहानी है अकबरी लोटा। इसमें अन्नपूर्णा वर्मा इसके क्या है? अन्नपूर्णानंद इसके वर्मा इसके लेखक हैं। तो ये हास्य व्यंग्य से भरी हुई अत्यंत रोचक कहानी है। अकबर की लोटा ने ये कहानी की बात रोचक तरीके से प्रस्तुत की है। साथ ही साथ बताया कि परेशानी के समय में परेशान न होकर समझदारी से किसी भी समस्या का हल है वो निकाला जा सकता है। यानी कि परेशानी का जो दुख का टाइम होता है उसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हम किसी भी समस्या का हल है वो आराम से निकाल सकती हैं। लाला झाऊलाल की पत्नी ने लाला को लोटे में पानी दिया। लाला झाऊलाल की पत्नी ने लोटे में पानी दिया और लाला
लोटा लाला के हाथ से छूटकर एक अंग्रेज पर गिर गया, यानी कि उन्होंने अब उसके पति को, लाला झाऊलाल को, उसकी पत्नी ने लोटे में पानी दिया और लोटे का जो पानी था वो छूटकर एक अंग्रेज पर गिर गया। लाल के पंडित जो बिलवासी मिश्र ने चतुराई से लोटे को अकबरी लोटा बताकर 500 रुपए में बेच दिया, यानी कि उसको जो लाला के जो मित्र थे उनका क्या नाम है, बिलवासी मिश्र था। वो क्या था, बिलवासी मिश्र। वो क्या थे, काफी चतुर थे और उस लोटे को अकबरी लोटा बताकर 500 रुपए में बेच दिया। अन्नपूर्णा वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध हास्य लेखक मानी जाती हैं। क्या है, इनको हास्य लेखक माना जाता। अन्नपूर्णा वर्मा का जन्म 21 सितंबर को 1895 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962 में हुई। अन्नपूर्णा वर्मा मनीषी और राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद के छोटे भाई थे। राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद के जो है वो छोटे भाई थे। अन्नपूर्णा की प्रमुख रचनाओं में मन मयूर, मेरी हजामत, मंगल मोद, मगन रहे चालो, महाकवि चच्चा और पंडित विलासी मिश्र आदि। पंडित विलासी मिश्र और मेरी हजामत, मंगल मोद, मगन रहे चलो, मन मयूरा, महाकवि चचा, ये क्या है, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं। अकबरी लोटा हमने पढ़ लिया। ये एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। साइबान का अर्थ है वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा के बचाव के लिए क्या किया जाता है, लगाया जाता है। मेजर डगलस क्या थे, वो अंग्रेज थे। अकबरी लोटे आधार पर कबूतर नूर जहां से जागीर का प्रेम कराया था, ये ऐसा बताकर वो लोटा बेच दिया। 500 रुपए में वो लोटा। झाबूलाल को कितने रुपए एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिले थे, कितने रुपए, यानी कि उसको 250 रुपए भी नहीं मिले थे, लेकिन उसने 500 रुपए में लोटा बेच दिया। लाला झाऊलाल को नीचे की दुकान से कितने रुपए मासिक किराया मिलता था, 100 रुपए मासिक किराया मिलता था उसको। लाला झाऊलाल किस दिन घबराकर पंडित विलासापुर को अपनी विपदा सुनाई, तो कब सुनाई उन्होंने उसको, बस सुनाई अपनी 5वें दिन। तो डामल फांसी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आजीवन कारावास का दंड। साइबान का शाब्दिक अर्थ क्या है, छप्पर जो पर्दा जो ढकने के लिए होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। मेजर डगलस जहांगीर अंडा कहाँ से खरीदता था, जो दिल्ली के जो एक मुसलमान सज्जन से खरीदता था। इजाद किस भाषा का शब्द है, इजाद है वो अरबी भाषा का शब्द है। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अकबरी लोटे कहानी में ये कथन किसका था, तो बिलवासी का था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूरदास। सूरदास काफी इंपोर्टेंट जो है हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कबीर और सूरदास से तो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को हर एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा, तो आपको इसके बिल्कुल नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास है वो कैसी लग रही है, ये जरूर से जरूर बताएं। आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, नहीं आ रही तो इसको जरूर बताएं। अब हम कितने पढ़ेंगे, सूरदास पढ़ेंगे, हमारा ये रहता है सूरदास के और पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी पढ़ेंगे 2, और इसके बाद बाज और सांप 3, टोपी संजय 4, बस 4 लेसन हो रह गए भाई, तो पेशेंस रखें। आज आपकी वसंत है वो 8th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी। हैप्पी लग रहा है ना कि हमने 8 क्लास तक की एक बुक कंप्लीट कर ली, 6 कर ली, 7th कर ली, 8th कर ली। तो ये तीनों जो है वो टीजीटी वालों का तो काम बन गया यहाँ से। और रामायण से और महाभारत से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को अच्छे से रटा है वो आप कर लेंगे। अब हम 8th क्लास की एक बुक है, उसको मैं कल देख के बताऊंगी, वो और करनी है, तो अभी नीचे आ ही जाएगी वो, तो उसको करेंगे। इसको सूरदास को कर लेते हैं जल्दी जल्दी अभी। सूरदास के पद, ये जो सूरदास की विधा है ये कौन सी है, कविता विधा के अंदर। इसके रचयिता सूरदास हैं। वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनके वात्सल्य रस है उसकी काफी प्रधानता है वो देखने को मिलती है। सूरदास के पद उनके द्वारा रचित सूर सागर में अवतरित हैं। आपको याद रखनी है ये कौन से के अंदर रचित है, सूर सागर के अंदर रचित है। सूर सागर कीर्तन पदों का एक सुंदर संकलन है जिसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त है तथा 10th स्कंद का विस्तार है, यानी कि जो 9 अध्याय हैं पहले
उसके अंदर तो संक्षिप्त अध्याय हैं और 10वां जो है वो सकंद का विस्तार है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। 2 प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंदर कौन से 2 प्रसंग, पहले तो कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर जो गीत सार है वो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत जो काव्य है वो परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। किसने किया था? भ्रमर गीत काव्य की परंपरा का जो प्रवर्तन है वो सूरदास ने किया था। सूरदास के 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये आपको याद रखनी है। सूर सागर के इनके गुरु थे वो कौन से? वल्लभाचार्य। कबीरदास के रामानंद थे। तो ये आपको याद रखना। सूरदास के पद कौन से में मिलते हैं? सूर सागर के अंदर ये मिलते हैं। सूर सागर का उपजीवन काव्य कौन सा है? तो उपजीवन काव्य है भक्त पुराण है इनका उपजीवन काव्य। सूर सागर कितने सकंदों के अंदर विभाजित है? तो 12 सकंद के अंदर विभाजित है। 9 के अंदर संक्षिप्त वर्णन है, 10वें के अंदर सकंद का विस्तार है। सूर सागर में कितने पद सर्वाधिक हैं? किसके पद सर्वाधिक हैं? तो बाल लीला पद हैं वो सर्वाधिक हैं। सूर सागर कृत में सूर सागर किस भाषा के अंदर रचित है? तो ये कौन सी भाषा के अंदर? ब्रिज भाषा के अंदर रचित है। अनभावत का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? तो अनभावत का शाब्द जो अच्छा न लगे, जो अच्छा न लगे। सूर सागर के पद में असंगत कथन कौन सा है? गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा से करती थी। हरि हलदर का जो है वो अर्थ है वो हरि और बलराम। हलदर कौन थे? जो बलराम है वो उनको हलदर भी कहा जाता था क्योंकि वो हल रखते थे। पच्ची पच्ची का सही अर्थ दूध और दही होगा। तो यही हमारा जो है वो गलत आंसर हो गया। पच्ची पच्ची का जो सही अर्थ है वो दूध दही होगा। सूर सागर में ये गलत है क्योंकि इसका अर्थ है बार बार होगा। पच्ची पच्ची बार बार होगा। सूर सागर के किस भाषा में श्री कृष्ण के बाल लीला का जीवन का वर्णन किया गया है? तो पूर्वार्ध के अंदर सूर सागर में बाल लीलाओं का वर्णन है। सूर सागर में सूरदास जी के दिन प्रतिदिन किसके कहानी की बात करते थे? किसकी हानि की बात करते थे? तो वो सूर सागर दिन प्रतिदिन गोरस की हानि की बात करते थे। गाय के दूध से बने पदार्थों को गोरस कहते हैं, जैसे मक्खन, घी इत्यादि। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई। यह जहूं है छोटी, यानी कि मैं कितनी बार दूध पीऊं, ये तो अभी छोटी ही है। अपनी चोटी के संदर्भ के बारे में श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से कहती हैं। नेक्स्ट अपनी कहानी है पानी की कहानी। किसने लिखी? रामचंद्र तिवारी ने। और ये जो क्या है, एक निबंध विधा में लिखी। पानी की कहानी निबंध है जो रामचंद्र तिवारी के अंदर द्वारा लिखा गया है। पानी की हिंदी में जो विज्ञान विषय है उसका लेखन का एक उदाहरण है। विज्ञान विशेषज्ञ का विषय का लेखन का एक उदाहरण है। इस निबंध में पानी का मानवीकरण करते हुए, यानी कि पानी का मानवीकरण करते हुए विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इस निबंध में जल के निर्माण का अस्तित्व चक्र की जानकारी मिलती है। अस्तित्व चक्र की जानकारी मिलती है जल के निर्माण से। लेखक रामचंद्र तिवारी ने ओश की बूंद को जरिया बनाकर बताया है कि जल में कौन कौन से तत्व होते हैं, जल की रचना किस तरह से होती है, इसका रूप कैसा होता है। जल का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच के रासायनिक जो प्रक्रिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बीच की प्रक्रिया उसके द्वारा जल का जो निर्माण होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके सभी साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 2 गैसें सूर्यमंडल में विद्यमान थी। अब आपको याद रखना है, ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन है वो पक्का हो गया है। यानी कि ब्रह्मांड में जब कोई भी गैस नहीं थी उस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैस सूर्यमंडल के अंदर क्या थी? विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के टकराने से सूर्य के कई टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं टुकड़ों से एक टुकड़ा जो पृथ्वी के रूप में क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है, इस ग्रह में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परस्पर रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पानी का जन्म हुआ। पानी के ठोस, तरल और भाप, यानी कि पानी ठोस बर्फ के रूप में होता है, तरल पानी के रूप में, भाप के रूप में होता है। इसका वर्णन किया गया। साथ ही यह बताया गया पानी हमारे के जीवन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए और जीव जंतुओं के लिए किस प्रकार से अनिवार्य है। तो रामचंद्र तिवारी ने पानी की कहानी के बारे में बताया है, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये कहानी है निबंध के रूप में। किसमें? असंगत कथन वाले तो जरूर करेंगे भाई। इसको पानी के भीतर खोखले स्थान तक पहुंचने में यह कई बूंद मील चलना पड़ेगा। तो पानी के नीचे से सोना, चांदी, हीरे व जवाहरात निकलते हैं। एक मछली कैसे देखी? कई गुना लंबी थी। उसके जो है वो 8 हाथ थे। बूंद कई मास तक समुद्र में इधर उधर घूमती थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हीरे जवाहरात जो है वो नहीं निकले थे। पानी के नीचे से धुआं, रेत, पिंगली, धातु और लपेटे जो है वो निकले थे। लेखक के हाथ में
हाथ पर बूंद के कितने कण गिरे थे? तो लेखक के हाथ पर बूंद के 2 कण गिरे थे। पानी की कहानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताती है। कौन असंख्यक जलकणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेता है? कौन खींच लेता है? तो पेड़ जो है वो खींच लेते हैं। नेक्स्ट है अपना, बूंद कहाँ पर गिरने के कारण अपने साथियों के साथ मैली कुचलती हो जाती है? तो गंदे नाले में, पहाड़ों पर गिरती है जब वो मैली कुचेली हो जाती है। बूंद की समुद्र की गहरी तह में, पहाड़ियों की गुफाओं से नाना प्रकार के जीव हों, वह कैसे दिखे? तो निपट, अंधे और महाआलसी जो हम वो दिखते हैं। वर्णातीत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वर्णन जिसका वर्णन न किया जा सके वो वर्णातीत होते। पानी की कहानी में पाठ में ग्रहराज किसे कहा जाता है? तो ग्रहराज कहा, प्रकाश पिंड को ग्रहराज कहा गया है। अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आया है, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। पानी की कहानी में किसे ओस की बूंद जो है वो कह रही है। नेक्स्ट है पानी की कहानी, यानी कि जिसमें ठोस, द्रव और गैस के रूप में पानी के वर्णन किया गया है। पानी किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच साथ रासायनिक अभिक्रिया करके इसका जो निर्माण होता है। तो इसी तरीके से हमने पानी की कहानी पढ़ी, जो किसका निबंध है? रामचंद्र तिवारी का। अब हम पढ़ेंगे बाज और सर्प निर्मल वर्मा, यानी कि इन दोनों के बीच जो है वो क्या होती है? निर्मल वर्मा के द्वारा बाज और सांप के साथ दोस्ती करवाई जाती है। ये कहानी है, लेखक है निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है बाज और सांप की कहानी में सांप की भेंट एक गुफा में होती है। बाज और सांप की भेंट क्या होती है? गुफा में होती है। दोनों के बीच जीवन के संघर्ष और स्वतंत्रता की खोज को दर्शाया है। जीवन का जो संघर्ष है और स्वतंत्रता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। बाज जो आकाश में उड़ता चलता है, अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, जबकि सांप धरती पर रहते हुए जीवन का सम्मान करता है। दोनों के संवाद जो है वो के बीच उनके जो दृष्टिकोण है उनका पता चलता है। कहानी में बाज स्वतंत्रता की खोज में मर जाता है, जबकि सांप अपने ज्ञान से जो है वो ज्ञान से उसको समझाने की कोशिश करता है। स्वतंत्रता में मर जाता है और बाद सांप उसको समझाने की कोशिश करता है। यह कहानी जीवन का जो महत्व है जो उसके स्वतंत्रता, उसके वास्तविक विचारों के लिए प्रेरित करती है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार निर्मल वर्मा का जन्म है वो 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ और उनकी मृत्यु 25/5 में हुई। 25/5 में दिल्ली में हुई। 3 अप्रैल 1929 को शिमला में जन्म, 25 अक्टूबर 2005 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। निर्मल वर्मा का प्रसिद्ध जो कहानी संग्रह है कौन सा? परिंदे, जिसे 1959 में प्रकाशित किया गया, जिसे नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी भी का भी दर्जा दिया जाता है। निर्मल वर्मा परिंदे 1959 में तो इसे नई कहानी आंदोलन की जो पहली कहानी भी इसको कहा जाता है। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानी निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानियां हैं। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, सूखा एवं अन्य कहानी जो है वो निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध जो है वो कहानियां देखी जाती है। निर्मल वर्मा ने वे दिन, लालटेन की छत, एक चिपटा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य और ठंडा गोसत नाम के प्रसिद्ध उपन्यास भी जो है लिखे। एक बात दोबारा से, लालटेन की छत, वे दिन, एक चिपटा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य और ठंडा गोसत के नाम से जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वो लिखे गए हैं। सांप और कहानी, ये क्या है? एक कहानी है, कहानी विधा की रचना है। बाज और सांप किसका प्रतीक है? आकाश में उड़ने वाला बड़ा पक्षी, साहस और वीरता और स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। बाज और सांप कहानी में सांप किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? सांप कायरता और पराधीनता का प्रतीक है। बाज और सांप कहानी में सरिस्ता क्या है? तो सरिस्ता क्या होती है? नदी होती है। बाज और सांप कहानी के बारे में है संगत, बाज को घायल देखकर सांप का साहस लौटा। बाज में नई आशा का संचार के कारण सांप की प्रेरणा है वो बांटी थी, यानी कि वो उसको साहस दे रहा था, हिम्मत जो है वो दे रहा था। नेक्स्ट है सांप की गुफा में रोशनी फैली, सांप की गुफा में जो वो रोशनी फैली हुई थी, ये गलत बात है। बाज और सांप कहानी के बारे में संगत कथन चुनिए। तो संगत कथन है इसके अंदर, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। और सांप और बाज की कहानी के बारे में संगत कथन है, सांप बोला, आकाश आकाश को ले, कहा क्या मैं चाहूंगा,
तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कहीं नहीं उठा पाओगे। उक्त कथन बाज का है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? ये है किसका? सांप का बात। बाज की मृत्यु पर आंसू कौन बहा रहा है? तो सांप बहा रहा है। लहरें बहा रही हैं, चट्टान बहा रही हैं। तो बाज की मृत्यु पर लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी और मानो बाज की मृत्यु का पर आंसू बहा रही थी। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक क्या सोचता रहा कि बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के बारे में जो है वो सोचता रहा। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना रक्त बहाया। बाज और सांप की कहानी में ये गीत किसने गाया? तो ये गीत लहरों ने गाया। तब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व से श्रद्धा से लिया जाएगा। लहरें ये कथन किसके बारे में कहती हैं? तो ये बाज के बारे में ये कथन कहती हैं। टोपी संजय, टोपी कौन पहने हुए है? संजय। टोपी कौन पहने हुए है? संजय। यानी कि आपको याद रख लेना, टोपी है वो संजय ने पहन रखी है। ये एक लोक कथा का पुनर्सर्जन है। क्या है ये? एक लोक कथा का पुनर्सर्जन है। इस कहानी में गहरा जो सामाजिक सरोकार है, यह सत्ता से जनता के संबंधों की क्या करता है? समीक्षा है वो करता है। नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित हो सकता है, अपने दायित्व को समझ सकता है। नन्ही गौरैया के जो दृढ़ निश्चय है, उसके जो प्रयास हैं वो काफी प्रेरणादायक है। संजय जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं, इनका जन्म 25 जनवरी 1961 को भोजपुर जिले के तेतरिया गांव में हुआ। गांव हुआ भोजपुर के अंदर तेतरिया गांव में। और संजय क्या है? तेतरिया गांव का लड़का था। 25 जनवरी 1961 में इसका जन्म हुआ। संजय ने कैमरेड की कोट, नंगा माप और भगदत्त का हाथी, राजमार्ग पर बुद्धि भोजी आदि प्रमुख जो कहानियां हैं वो लिखी। संजय ने क्रमांड कैमरेड का जो है वो कोट, नंगा माप और भगदत्त का जो हाथी, राजमार्ग पर बुद्धिजीवी आदि जो कुछ कहानियां हैं वो लिखी, प्रमुख कहानियां हैं वो लिखी। टोपी कहानी के माध्यम से संजय ने उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया कि वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करते हैं। टोपी कहानी में गौरैया और गवरा के अनूठे प्रेम और आपसी संवादों के बारे में वर्तमान समाज पर कटाक्ष किया है। यानी कि गौरैया और गवरा से तो वर्तमान समाज पर कटाक्ष किया, जो उच्च वर्ग का लोगों पर कटाक्ष किया। संरंजा टोपी किस विधा की रचना है? तो किसकी है? ये एक कहानी है, निबंध है, तो ये एक कहानी है। टोपी की कहानी के आधार पर राजा से अभय दान कौन मांग रहा था? तो कौन मांग रहा था? अभय दान जो है वो दुनिया मांग रहा था। यह मुंह फट हो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगा, ये किसने कहा था? ये कथन किसका था? तो ये कथन टोपी उक्त मंत्री का था। गवरा जो है वो किसे कहा गया था? तो गवरा समझदार और शक्की था। क्या था? समझदार और शक्की था। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगता है। टोपी कहने में उक्त कथन किसका था? तो ये किसका था? सैनिक का, दुनिया का, राजा का, गवरिया का। टोपी कपड़े पहनने के बाद आदमी जो बदसूरत हो जाता है, तो ये कथन था गवरा का, जो एक समझदार और शक्की आदमी था। लगता है आज लट जीरा चुग गए हो, उक्त कथन किसका था? तो ये कथन गवरिया का था, गवरिया का था। दबीज जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो दबीज जो है, दबीज का अर्थ है मोटा या मजबूत होना, जो फारसी भाषा का है। गफस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गफस का शाब्दिक घना बुना हुआ, घना जो ज्यादा बुना हुआ होता है वो घना बुना गफस। साव करे भाव तो चबाकर करे चाकर, लकोक्ति का अर्थ है साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। तो ये किसने कहा? तो साव करे भाव, लोकोक्ति का अर्थ है राजा तो केवल आदेश देता है, उस पर अमल तो नौकरों को करना पड़ता है। टोपी कहानी में टोपी किसका प्रतीक है? मान सम्मान का, साहस का। तो टोपी मान सम्मान का प्रतीक है। संजय की कहानी टोपी किस पर आधारित है? तो सामाजिक जो समस्याएं हैं उसके ऊपर आधारित है। तो ये कर लिया हमने। वसंत आपकी 8th क्लास की कंप्लीट हो गई। 8th क्लास की वसंत है वो आज हमने कंप्लीट कर ली, क्योंकि 6th और 7th क्लास की मल्हार बुकें हैं वो चेंज हुई हैं, 8th क्लास की बुक है वो चेंज नहीं हुई है। तो एनसीईआरटी आप हमारी तीनों ही कंप्लीट हो गई। आगे भी ऐसे ही हिंदी सब्जेक्ट की और भी जो क्लास बुक हैं उनको कवर करेंगे। इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर ले फ्रेंड्स। और प्यारा सा कमेंट एक जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।